स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है हमारा MHI 101 प्राचीन एंड मध्ययुगीन समाज, जिसके अंदर हमने आरंभिक मानव जीवन समाज पढ़ा था। उसके बाद हमारी सारी कांस्य युगीन सभ्यताएं आती हैं। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता और मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता। उसके बाद आती है हमारी मिस्र की सभ्यता। और सभ्यताओं के बाद, कांस्य युगीन सभ्यताओं के बाद आपका साम्राज्य लोह जब आविष्कार हो जाता है, लोह आविष्कार हो जाता है, तो उसके बाद लोह युगीन सभ्यता है जिसमें कि साम्राज्य विकसित हो जाते हैं। वो आपका फर्स्ट ईयर के पाठ खंड के टॉपिक हैं, जिसमें आपका लास्ट है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इस मिस्र की सभ्यता से वैसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं है, बट अगर मिस्र की सभ्यता आपकी टेक्स्ट बुक में, सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है जो आपको समझ आएगा। मिस्र की सभ्यता का कालखंड लगभग 3100 ईसा पूर्व से 30 ईस्वी तक का रहा है। मिस्र की सभ्यता में बने पिरामिड अपने समय में एक कलाकृति है। अब आपने देखा होगा कि मिस्र में, इजिप्ट में सारे पिरामिड्स बने हुए हैं। तो इन पिरामिड्स से पता चलता है कि वहाँ पर किस तरीके की वास्तुकला थी, किस तरीके से इतनी ऊंचाई तक पत्थर पहुंचाया गया। तो इसका मतलब कि वो बहुत ही वास्तुकला, सबसे विशेषता जो है मिस्र की, वो वास्तुकला ही है वहाँ की। तो इसको लगभग 2600 ईसा पूर्व, जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी, 2600 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक इसको बनाया गया था। ये पिरामिड विशेष रूप से गीजा पिरामिड के शासकों के मकबरों के रूप में बनाए गए। तो ये जो पिरामिड थे, इसमें शासक यानी जो राजा होता था, उसके अवशेष रखे जाते थे। हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। इस समय जो राजवंश है, इस समय जो राजवंश यहाँ शासन करता था, उस राजा के नाम से उस राजवंश का नाम रखा जाता था। मिस्र का पहले फराहों राजवंश का शासन था। मिस्र में सबसे पहले फराहों राजवंश का शासक था। राइट। इसका स्थान कहाँ है मिस्र की सभ्यता का? यह सभ्यता उत्तरी अफ्रीका में नील नदी घाटी में फली फूली। नील नदी घाटी, ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि मनुष्य स्टार्टिंग से ही नदी के किनारे बसा, क्योंकि वहां पर खेती जाती थी, वर्षा अच्छी होती थी। इसलिए उसने सारी सभ्यताएं जो हैं हमारी, वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। इसलिए इसका ये कारण ये था, मेजर कारण था कि वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, वहाँ वो खेती कर सकते थे। और ऑब्वियसली पानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी की ज़रूरत है जीवन जीने के लिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर सारी सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित हुई। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, दूर से पानी लाना नहीं पड़ता, नदी के किनारे ही वो रहते थे। यहाँ पर जो वार्षिक बाढ़ के कारण, बार बार नदी है तो वहाँ उसमें बाढ़ आती ही है। तो बाढ़ के कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि मिट्टी अपने साथ गाद लेकर आती है और सारी जगह से आती है, इसलिए वहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर संसाधनों की अधिकता थी, जिससे खनन कार्य अधिक होते थे। वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज अधिक थे, किसमें? मिस्र में। कला और वास्तुकला। मिस्र को अपने विशाल और भव्य पिरामिड, मंदिर और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र में सबसे पहला प्रमाण रंगीन उत्तीर्ण टीकरों के रूप में मिला। राइट, खुदाई जब करी तो रंगीन उत्तीर्ण टीकरे से मिले। और मिस्र में जो चित्रलिपि के लिए हाथी दांत की पट्टियों के को माध्यम बनाया गया। जो लिपि थी उसमें हाथी दांत था, उसी में वो लिपि खुदी हुई थी, जो कि मंदिरों की दीवारों और सरदार और राजाओं के मकबरों के पास में जो उसको रखा जाता था, जिससे कि वो पता चलता था कि ये राजा है। राइट। तो दीवारों के पास रखे गए थे। तो मिस्र में हिसाब किताब रखने के लिए घसीट कर लिखने की प्रवृत्ति थी। हिसाब किताब भी मिस्र में रखा जाता था, परंतु मिस्र की में चित्रकला, औपचारिक लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताएं इसका सौंदर्य पक्ष है। वहाँ की जो चित्रकला थी वो बहुत सुसज्जित थी। राइट। नगर नियोजन। मिस्र में नगर नियोजन में ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। मिस्र में जो खुदाई के दौरान ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि नदी की बाढ़ आती थी, एक शहर बसता था, फिर उसके बाद दूसरा शहर बस जाता था। फिर खुदाई, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ऐसी हो गई थी, जैसे ही खुदाई करते थे वहाँ से पानी बाहर आ जाता था। इसलिए मिस्र की सभ्यता के ज़्यादा साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए इसका टॉपिक भी बहुत छोटा सा ही है। बाढ़ आने के कारण एक शहर के ऊपर दूसरा शहर बन गए थे। तो खुदाई करते थे, जैसे ही जब खुदाई करते थे जानने के लिए, तो खुदाई करने से वहां पर से
अब वो पानी जो ऊपर की तरफ उठ जाता था, इसलिए खुदाई करना वहाँ पर मुश्किल था। इसलिए मिस्र की सभ्यता के ज़्यादा खुदाई के दौरान पुरातात्विक तत्व नहीं मिले हैं। मगर जितनी भी खुदाई से पता चलता है कि वहाँ के घर आयताकार होते थे और सड़कें पतली और लंबी होती थी। यह घर अक्सर सामाजिक वर्ग के आधार पर व्यवस्थित होते थे, जिसमें धनी लोग मंदिरों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनों के पास रहते थे। राइट, तो मिस्र की सभ्यता का इतना ही आपकी बुक में लिखा हुआ था। जितना भी मैंने पढ़ा है कि इसमें खुदाई के दौरान बहुत कम मिला, क्योंकि बिकॉज खुदाई हो ही नहीं पाती थी। जैसे ही खुदाई करते थे पानी बाहर आ जाता था। इसलिए इसकी नगर योजना के बारे में इतनी ही जानकारी मिली है। आप इसके आंसर का स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ साथ। ठीक है, आपकी सारी सभ्यताएं हो गई हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।